और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। देखो जी हम बहुत दुखी हैं, कई दिन से 10 दिन हो गए हैं और कि पुलिस ने 9 दिन में 3 अलग अलग तथ्य जनता के आगे रखे कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर निरस्त है। सीबीआई के लिखित की पर्ची लड़की के पिता के पास है, सुबेरे दिखा गया रात में। मैं मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँगा कि अपने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल में लें, और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जहां महाराष्ट्र और यूपी जैसी हालात हरियाणा की देखने को। भाई लड़की का पिता और लड़की का दादा कहता है सुबह 8 बजे हम दाह संस्कार कर देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना में ज्यादा भाई अपनी बेटी का दाह संस्कार में शामिल हो। जो भय होता है वो भय लॉ का खत्म हो चुका है और क्रिमिनल एक्टिविटी प्रदेश में ये साफ है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। ठीक कि कमेटी की जो मांग थी परिवार के साथ मिलकर, उसके ऊपर हरियाणा सरकार ने कदम उठाया है, मगर अपने आप एक क्वेश्चन मार्क पुलिस पे बनता है कि पुलिस ने 9 दिन में 3 अलग अलग तथ्य जनता के आगे रखे। अगर पहले दिन ये तथ्य रख दिए जाते और सारी बात परिवार और गांव के आगे रख देते तो शायद ये इतना बड़ा घटनाक्रम ना। पुलिस का अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर अपना व्यू पॉइंट बदलना हरियाणा की पुलिसिंग की सबसे बुरी हालत दिख रहा है। और मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर निरस्त है। हमें उम्मीद है कि सेंट्रल एजेंसीज, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अंदर कार्रवाई भी अच्छे तरीके से करेगी और कोई दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा देगी। मगर दूसरी ओर पर मैं मुख्यमंत्री को भी कहना चाहूँगा कि अपने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल में लें। लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश के अंदर निरंतर बैड टू वर्स्ट होए जा रहा है, बद से बदहाल होए जा रहा है, और इसका कारण है कि हरियाणा सरकार का, हरियाणा पुलिस को कंट्रोल निरंतर कम हुआ है। और अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रदेश में रही तो वो दिन दूर नहीं होगा जहां महाराष्ट्र और यूपी जैसी हालात हरियाणा की देखने को। क्या टोटल फेलियर माना जाएगा? बिल्कुल फेलियर है। आप अपने एएनआई की 22 जिलों की फीड्स उठा लो, ऐसा कोई दिन नहीं होगा किसी ज़िले में क्राइम रिपोर्ट ना हो। जींद में तो 1 महीने में 12 मर्डर हुए एक ज़िले में। गुड़गांव की क्या हालत है? यमुनानगर के अंदर जिन लोगों को पुलिस सिक्योरिटी देगी उनके घर के बाहर गोलियां रात को चलती है। ये साफ दिखता है कि आज जो भय होता है वो भय लॉ का खत्म हो चुका है और क्रिमिनल एक्टिविटी प्रदेश में। भूषण जी, प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अभय चौटाला का बयान आया है कि इनेलो की अगर सरकार हरियाणा में आती है तो अपराधी है वो हरियाणा प्रदेश छोड़ देंगे या फिर अभी जो करंट सरकार है उसका कर्तव्य है, इसकी आएगी वो तो समय बताएगा। जिसके पास आंकड़े होंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, वो अलग बात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मॉनिटर करना मुख्यमंत्री का काम है, गृह मंत्री के तौर पर ये जिम्मेवारी उनकी है। और आज अगर लॉ एंड ऑर्डर बैड टू वर्स्ट हो रहा है, बद से बदहाल हो रहा है, तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। ठीक है, ठीक। जो भी मतलब इन्होंने डिमांड रखी थी, जो भी रखा था, अपनी डिमांडें सारी पूरी हो चुकी हैं, सैंपल ले लिए गए हैं और मतलब जो भी अपना काम जो भी था वो अपना पूरा हो चुका है। ये हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है भाई हमारी बिटिया का संस्कार हो जाना चाहिए। और